डियर स्टूडेंट्स, हर घर पाठशाला कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि निर्धनता क्या है, इसे कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, निर्धनता के कारण क्या हैं तथा इसे दूर करने के उपाय क्या हैं। निर्धनता से अभिप्राय है जीवन, स्वास्थ्य तथा कार्यकुशलता के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की प्राप्ति की अयोग्यता। इन न्यूनतम आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी न्यूनतम मानवीय आवश्यकताएं शामिल होती हैं। मनुष्यों को यदि ये न्यूनतम आवश्यकताएं प्राप्त ना हों तो उन्हें दुख और कष्ट उठाने पड़ते हैं और ऐसे व्यक्ति निर्धन कहलाते हैं। निर्धनता का वर्गीकरण इस प्रकार से किया जा सकता है। सदा निर्धन वे व्यक्ति हैं जो सदैव निर्धन बने रहते हैं, जैसे भिखारी, तथा सामान्य निर्धन वे व्यक्ति हैं जिनके पास कभी कभी कुछ धन आ जाता है, जैसे कि अनियमित मजदूर। निर्धनों की इन दोनों श्रेणियों को चिरकालिक निर्धन का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है यदा कदा निर्धन। तो ये वो लोग होते हैं जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन वर्ग के बीच में आते हैं। इसका उदाहरण है छोटे किसान और मौसमी मजदूर। अल्पकालिक निर्धन ऐसे निर्धन हैं जो अधिक समय धनी बने रहते हैं, लेकिन कभी कभी उनका भाग्य उनका साथ नहीं देता, जिस कारण वे निर्धन हो जाते हैं। तो निर्धनों के इन दोनों वर्गों को अल्पकालिक निर्धन कहा जाता है। और नेक्स्ट है कभी निर्धन नहीं। तो इस वर्ग में वे लोग आते हैं जो कभी भी निर्धन नहीं होते, इन्हें गैर निर्धन कहा जाता है। आइए अब हम सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता के बारे में जानें। सापेक्ष निर्धनता से अभिप्राय विभिन्न वर्गों, विभिन्न प्रदेशों या दूसरे देशों की तुलना में पाई जाने वाली निर्धनता से है। जिस देश या वर्ग के लोगों का जीवन निर्वाह स्तर नीचा होता है, वे उच्च निर्वाह स्तर के लोगों या देश की तुलना में गरीब या सापेक्ष रूप से निर्धन माने जाते हैं। नेक्स्ट है निरपेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष निर्धनता से अभिप्राय किसी देश की आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्धनता के माप से है। तो भारत में निरपेक्ष निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निर्धनता रेखा अर्थात पॉवर्टी लाइन की धारणा का प्रयोग किया गया है। निर्धनता रेखा वह रेखा है जो उस प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को प्रकट करती है जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। भारत में 32 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में तथा 47 रुपये शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन उपभोग को निर्धनता रेखा माना है। जिन लोगों का प्रतिदिन उपभोग इससे कम है उन्हें निर्धन माना जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि भारत में निर्धनता के मुख्य कारण क्या हैं। भारत में
निर्धनता का मुख्य कारण आर्थिक विकास की धीमी दर है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक विकास की दर काफ़ी कम रही है, जिस कारण जो है वो निर्धनता बढ़ रही है। निर्धनता के बढ़ने का दूसरा कारण जो है वो है जनसंख्या का अधिक दबाव। तो भारत में जो जनसंख्या है वो काफ़ी तीव्र गति से बढ़ रही है, जिसके कारण राष्ट्रीय आय में ऊंची वृद्धि दर के बावजूद भी प्रति व्यक्ति आय आवश्यक स्तर तक नहीं बढ़ पा रही है। भारत में निर्धनता का तीसरा कारण प्राकृतिक साधनों का पूर्ण प्रयोग न होना है। भारत में प्राकृतिक साधन काफ़ी मात्रा में हैं, लेकिन इनका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पा रहा, जिसके कारण निर्धनता बढ़ रही है। निर्धनता का एक अन्य कारण बेरोजगारी में होने वाली वृद्धि है। जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, निर्धनता भी बढ़ती जा रही है। निर्धनता का एक अन्य कारण कृषि का पिछड़ापन है। भारतीय कृषि काफ़ी पिछड़ी हुई है। इसी कारण भारत में कृषि क्षेत्र की उत्पादकता धनी देशों से काफ़ी कम है। इसी कारण अधिकतर भारतीय किसान निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे हैं। निर्धनता का एक अन्य कारण पूंजी निर्माण की कम दर है। पूंजी आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होती है, लेकिन भारत में पूंजी निर्माण की दर काफ़ी कम है। निर्धनता का एक अन्य कारण स्फीतक दबाव है। मुद्रास्फीति भारतीय अर्थव्यवस्था का एक स्थायी लक्षण बनी हुई है। मुद्रास्फीति का अर्थ है कीमतों में लगातार वृद्धि की स्थिति। इसके कारण अधिक निर्धन होते जा रहे हैं। निर्धनता का एक अन्य कारण आय और धन का असमान वितरण है। आय और धन के असमान वितरण के कारण जो धन है वो केवल कुछ एक हाथों में ही केंद्रित हो जाता है। इसके कारण अमीर अधिक अमीर होते जाते हैं और गरीब अधिक गरीब होते जाते हैं। आइए अब हम जानें कि निर्धनता को किन किन उपायों के द्वारा दूर किया जा सकता है। निर्धनता को दूर करने के लिए आर्थिक विकास की वृद्धि की गति को बढ़ाना मुख्य उपाय है। विकास की गति में जब तेज़ी आएगी, तब विभिन्न कारखानों, विभिन्न खेतों में अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिलेगा। जितने अधिक लोगों को रोज़गार मिलेगा, निर्धनता उतनी ही कम होगी। निर्धनता को दूर करने का दूसरा मुख्य उपाय जनसंख्या पर नियंत्रण है। जनसंख्या वृद्धि कई समस्याओं को जन्म देती है, तो जनसंख्या पर नियंत्रण करके निर्धनता को दूर किया जा सकता है। निर्धनता को दूर करने का तीसरा मुख्य उपाय मुद्रास्फीति पर नियंत्रण है। यदि कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित किया जाए तथा कीमतों में स्थिरता लाई जाए, तो निर्धनता दूर की जा सकती है। निर्धनता को दूर करने का एक अन्य उपाय रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाना है। निर्धनता को दूर करने का एक अन्य उपाय आय की असमानता को कम करना है। यदि आय की असमानता को कम किया जाएगा, तो
अमीर और गरीब के बीच के अंतर को समाप्त किया जा सकता है। निर्धनता को दूर करने के लिए निवेश में अधिक वृद्धि की जानी चाहिए। विशेषकर जिन राज्यों में लोग काफ़ी निर्धन हैं, वहाँ पर निर्धनता को कम करने के लिए अधिक मात्रा में निवेश किया जाना चाहिए। कुटीर तथा लघु उद्योगों को प्रोत्साहन। निर्धनता को दूर करने के लिए कुटीर और लघु उद्योगों को भी विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की आय बढ़ेगी और इन क्षेत्रों की निर्धनता कम होगी। निर्धनता को दूर करने के लिए कृषि का विकास करने का विशेष प्रयत्न किया जाना चाहिए। कृषि का यंत्रीकरण एवं आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। छोटे किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवानी चाहिए। भूमिहीन किसानों को भूमि दी जानी चाहिए। इस प्रकार के प्रयासों के द्वारा निर्धनता को काफ़ी कम किया जा सकता है। उत्पादन तकनीक में परिवर्तन करके भी निर्धनता को दूर किया जा सकता है। भारत में उत्पादन की श्रम प्रदान तकनीक अपनाई जानी चाहिए। इस तकनीक का प्रयोग करने से अधिक लोगों को रोज़गार मिलेगा और निर्धनता दूर होगी।